नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम 24वें पारे में रुकू नंबर 1 to 10 1 से 10 तक पढ़े थे। अब हम इंशाअल्लाह 11 से 19 तक पढ़ लेंगे तो अपना 24वां पारा हो जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करता हूँ जो बड़ा मेहरबान रहम वाला है। बेशक ज़रूर हम अपने रसूलों की मदद करेंगे और ऐ ईमान वालों की, बेशक ज़रूर हम अपने रसूलों की मदद करेंगे और ईमान वालों की भी मदद करेंगे दुनिया की ज़िंदगी में। और जिस दिन गवाह खड़े होंगे, जिस दिन जालिमों को इनके बहाने कुछ काम नहीं आएंगे, क़यामत के बहाने बहुत बनाएंगे, कोई बहाना काम नहीं आएगा और उनके लिए लानत है और उनके लिए बुरा घर है। और बेशक तुमने मूसा को रहनुमाई अता फरमाई और बनी इसराइल को किताब का वारिस किया, अक्लमंदों की हिदायत और नसीहत की, तो ऐ महबूब तुम सब्र करो। बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है और अपनों के गुनाह होने की माफ़ी चाहो और अपने रब की तारीफ़ करते हुए सुबह और शाम उसकी पाकी बोलते रहो। वो जो अल्लाह की आयतों में झगड़ा करते हैं बेकिसी सनत के जो उन्हें मिली है, इनके दिलों में नहीं मगर एक बुराई की हवस है जिसे न पहुँचेंगे तो तुम अल्लाह की पनाह मांगो। बेशक वही सुनता है देखता है। बेशक आसमान और ज़मीन की पैदाइश आदमियों की पैदाइश से बहुत बड़ी है, लेकिन अल्लाह बहुत लोग नहीं जानते। और अंधा और अंखियारा बराबर नहीं हो सकते, अंधा और आंख वाले दोनों बराबर नहीं हो सकते। और ना वो जो ईमान लाए और अच्छे काम किए और बदकार जो ईमान लाए हैं और बदकार दोनों भी बराबर नहीं हो सकते। कितना कम ध्यान करते हो। बेशक क़यामत ज़रूर आने वाली है, इसमें कुछ शक नहीं, लेकिन बहुत लोग ईमान नहीं लाते। और तुम्हारे रब ने फरमाया मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूँगा। अल्लाह ताला कहते तुम मुझसे मांगो दुआ करो मैं कबूल करूँगा। बेशक वो जो मेरी इबादत से ऊंचे खींचते हैं अनखरीब, मेरी इबादत से पीछे जो हटते हैं अनखरीब जहन्नुम में डाले जाएंगे। जलील होकर अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए रात बनाई और उसमें आराम पाओ और दिन बनाया आंखें खोलता। बेशक अल्लाह लोगों पर फजल वाला है, लेकिन बहुत आदमी शुक्र नहीं करते। वो है अल्लाह तुम्हारे रब, हर चीज़ का बनाने वाला, इसके सिवा किसी की बंदगी नहीं। तो कहाँ औंधे जाते हो, यूं ही औंधे होते हैं। वो जो अल्लाह की आयतों से इनकार करते हैं, अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन ठहराई बनाई और आसमान का छत बनाया और तुम्हें तस्वीर की सूरतें बनाए, आँख नाक कान बनाए और तुम्हारी तस्वीर की तो तुम्हारी सूरत अच्छी बनाई और तुम्हें सुथरी चीज़ें रोज़ी दी। यह है अल्लाह तुम्हारा रब, तो बड़ी बरकत वाला अल्लाह रब सारे जहाँ का वही ज़िंदा है, उसके सिवा किसी की बंदगी नहीं। तो उसे पूजो, नरे उसके बंदे हो, तुम उसी के बंदे हैं, उसी से पूजो। सब खूबियाँ अल्लाह को जो सारे जहाँ का रब है। तुम फरमाओ मैं मना किया गया हूँ कि उन्हें पूजूं जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पूछते। अल्लाह के सिवा किसी को तुम खुदा कर रहे हैं तो उसको मूसा अलैहिस्सलाम खुद से भी कहते हैं कि तुम भी पूजो, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम पूजने वाले नहीं, जबकि मेरे पास रोशन दलीलें हैं। मूसा अलैहिस्सलाम के मेरे पास रोशन दलीलें हैं, मेरे रब की तरफ से आई हैं और मुझे हुक्म हुआ है कि रब्बुल आलमीन के हुजूर गर्दन रखूं। वही है जिसने तुम्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर पानी की बूंद से, फिर खून की फिटक से, फिर तुम्हें निकाला बच्चा, फिर तुम्हें बाकी रखा है कि अपनी जवानी को पहुँचो, फिर इसलिए कि बूढ़े हो, जवानी को पहुँचो, बच्चे थे
जवानी को पहुँचे, जवान पे रुकने वाले समझते हैं, कहाँ रुकते, वहाँ जवान से फिर आते बूढ़े की तरफ, और तुम में कोई पहले ही उठा लिया जाता, बूढ़े हो उठा लिए जाएंगे या उससे पहले भी उठा लिए जाएंगे, और बूढ़े होने से पहले भी उठा सकते हैं अल्लाह ताला। और इसलिए कि तुम एक मुकर्रर वादे तक पहुँचो, और इसलिए कि समझो वही है कि जिलाता है और मारता है, वही जिंदा करता है, वही मारता है, वही पैदा करता है। फिर जब कोई हुक्म फरमाता है तो तुम इसी से यही कहते हो जा, जब भी वो हो जाता, अल्लाह ताला किस कहते हो, कुन फयकुन, हो जा, बस हो जाती है। क्या तुमने न देखा जो अल्लाह की आयतों में झगड़ते हैं, क्या फेरे जाते हैं, और जिन्होंने झुटलाई किताब और हमने अपने रसूलों के साथ भेजा, और अनकरीब जान जाएंगे वो लोग जो गलती कर रहे हैं, जब उनके गर्दन में तौक होंगे और जंजीरें होंगी, घसीटे जाएंगे, खौलते पानी और आग में दहकाए जाएंगे। फिर इनसे फरमाया जाएगा कि कहाँ गए वो जो तुम पे शरीक बनाते थे। अल्लाह के मुकाबिल कहेंगे ये वो तो हमसे गुम हो गए, तो इधर उधर 70-72 चले गए, दोज़ख में डाले गए, बल्कि हम पहले कुछ पूजते ही न थे। अल्लाह यूं ही गुमराह करता है काफिरों को। ये इसका बदला है जो तुम में ज़मीन में बातिल पर खुश होते थे, और इसका बदला है जो तुम इतराते थे लोगों को। जाओ जहन्नुम के दरवाज़ों में से, इसमें से हमेशा रहने को, तो क्या ही वो बुरा ठिकाना है मगरूर लोगों का। तो तुम सब्र करो, बेशक अल्लाह का वादा सच्चा है। तो अगर हम तुम्हें दिखा देंगे कुछ वो चीज़ें जिसका उन्हें वादा फरमा दिया था, या तुम्हें पहले ही वफ़ात दें, बहरहाल उन्हें हमारी ही तरफ लौटना है। पहले वफ़ात दे या बाद में मरे, ज़ईफ़ होकर मरे, जवानी में मरे, हर हाल में अल्लाह की तरफ जाना है। तो या तुम्हें पहले ही वफ़ात दे, बहरहाल उन्हें हमारी ही तरफ फिरना है। और बेशक हमने तुमसे पहले कितने रसूल भेजे कि जिनमें किसी का अहवाल तुमसे बयान फरमाया और किसी का अहवाल ना बयान फरमाया, और किसी रसूल को नहीं पूछना कि कोई निशानी ले आए बेहुक्म खुदा के। फिर जब अल्लाह का हुक्म आएगा, सच्चा फैसला फरमा दिया जाएगा, और बातिल वालों का वहाँ खसारा है। अल्लाह है जिसने तुम्हारे लिए चौपाए बनाए, किसी पर सवार हो, और किसी चौपाए बनाए, घोड़ा बनाए, किसी पर सवार हो, किसी का गोश्त खाओ, और तुम्हारे इनमें कितने ही फ़ायदे हैं। और इसलिए कि तुम इनकी पीठ पर अपने दिल की मुरादों को पहुँचो, और इन पर और कश्तियों पर सवार होते हो, और वो तुम्हें अपनी निशानियाँ दिखाता है। कश्ती पानी के अंदर डूबती नहीं, पानी का एक ऐसा मेयार बनाया है कि कश्ती पानी के ऊपर तैरना और भागना, ये अल्लाह की निशानियाँ हैं। तो अल्लाह की कौन सी निशानी का इनकार करोगे? क्या उन्होंने ज़मीन में सफ़र ना किया कि देखते से कि अगलों का कैसा अंजाम हुआ? वो इनसे बहुत थे, और इनकी क़ुव्वत भी बड़ी थी, ताकत में भी बहुत थे, वो भी बहुत थे, तादाद में भी बहुत थे, और ज़मीन में निशानियाँ उनसे ज़्यादा थीं। तो उनके क्या काम आया जो उन्होंने कमाया? तो जब उनके पास इनके रसूल रोशन दलीलें लाए, तो वो इसी पर खुश रहे जो इनके पास दुनिया का इल्म था, और उन्हें पर उलट पड़ा जिसकी हंसी बनाते थे। फिर जब उन्होंने हमारा अजाब देखा, बोले हम एक अल्लाह पर ईमान लाए। क़यामत में अजाब देखते फिर बदल जाते, नहीं हम अल्लाह पर ईमान लाए, ईमान लाए इतने थे। अब अजाब को देख के घबराहट देख के, और सच्चे में जो अजाब आने वाला कहे थे रसूल, वो आ भी गया। जब बोलते हैं कि हम अल्लाह पर ईमान लाए, और जो इसके शरीक, इस अल्लाह के शरीक करते थे उनसे मुनकर हुए, तो उनके ईमान ने उन्हें काम न दिया। जब अगर ईमान ला रहे हैं अल्लाह पर, तो वो काम देने वाला नहीं है। जब उन्होंने हमारा अजाब देख लिया, तो जब ईमान ला रहे हैं, गैब पर ईमान लाना है। अल्लाह का दस्तूर जो इसके बंदों में गुजर चुका, और वहाँ काफिर घाटे में रहे। सूरह सजदा है, मक्के में नाजिल हुई, 54 आयतें और 6 रुकू हैं।
اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا ہے. حامیم. یہ اتارا ہے بڑے رحم والے مہربان کا. ایک کتاب ہے جس کی آیتیں مفصل فرمائی گئی ہیں. عربی قرآن عقل والوں کے لیے خوشخبری دیتا ہے اور ڈر سناتا ہے، اور ان کے اکثر نے منہ پھیرا تو وہ سنتے ہی نہیں اور بولے ہمارے دل غلاف میں ہیں اس بات سے جس کی طرف تم ہمیں بلاتے ہو، اور ہمارے کانوں میں ٹھیٹ ہے اور ہمارے اور تمہارے درمیان روک ہے، تو تم اپنا کام کرو ہم اپنا کام کرتے ہیں. کافر کیا بولتے ہیں؟ تم تمہارا کام کرو ہم ہمارا کام کرتے ہیں. تو تم فرماؤ، تو رسول سے کہا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تم فرماؤ آدمی ہونے میں میں تو تمہیں جیسا ہوں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں رسول کو سے کہہ رہے ہیں کہ بولو ان لوگوں کو آدمی ہونے میں میں تو تمہیں جیسا ہوں. مجھے وہی ہوتی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے تو اس کے حضور سیدھے رہو اور اس سے معافی مانگو. اور خرابی ہے شرک کرنے والوں کے لیے، اور وہ زکوٰۃ نہیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں، آخرت کے ماننے والے نہیں، آخرت کا منکر ہیں. بے شک جو ایمان لائے اور اچھے کام کے ان کے لیے بے انتہا ثواب ہے. تم فرماؤ کیا تم لوگ اس کا انکار رکھتے ہو جس نے 2 دن میں زمین بنائی اور اس کے ہمسر ٹھہرائے؟ وہ ہے سارے جہاں کا رب، اور اس میں اس کے اوپر سے لنگر ڈالے اور اس میں برکت رکھی اور اس کے بسنے والوں کو روزیاں مقرر کی. یہ سب ملا کر 4 دن میں ہوا. ٹھیک جواب پوچھنے والوں کو پھر آسمان کی طرف خسد فرمایا اور وہ دھواں تھا، تو اس سے اور زمین سے فرمایا کہ دونوں حاضر ہو، خوشی سے چاہے ناخوشی سے. دونوں نے عرض کی کہ ہم رغبت کے ساتھ حاضر ہوئے، تو انہیں پورے 7 آسمان کر دیا 2 دن میں، اور ہر آسمان میں اس کے کام کے احکام بھیجے. اور ہم نے نیچے کے آسمان کو چراغوں سے آراستہ کیا اور نگہبانی کے لیے، اور اس عزت والے علم والے کو ٹھہرایا ہوا ہے. پھر اگر وہ منہ پھیریں تو تم فرماؤ کہ میں تمہیں ڈراتا ہوں ایک کڑک سے، جیسی کڑک عاد اور سمود پر آئی تھی جب رسول ان کے آگے پیچھے پھرتے تھے کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پوجو. بولے ہمارا رب چاہتا تو فرشتے اتارتا. تو جو کچھ تم لے کر بھیجے گئے ہم اسے نہیں مانتے. ہمارا رب چاہتا تو فرشتے آتے تھے ہمارے پاس، اور تم جو بول رہے ہم اس کو نہیں مانتے. تو وہ جو عاد تھے انہوں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور بولے ہم سے زیادہ کسی کا زور، اور انہوں نے نہ جانا کہ اللہ جس نے انہیں بنایا اس سے زیادہ قوی ہے. اور وہ عاد والے بولے ہم سے زیادہ کس کا زور رہتا ہے، ہم ہی زور والے ہیں. لیکن انہیں اللہ ان سے بھی زیادہ قوی ہے، یہ انہیں نہیں معلوم تھا، اور ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے. تو ہم نے ان پر ایک آندھی بھیجی سخت گرج کے ساتھ ان کی شامت کے دنوں میں کہ ہم انہیں رسوائی کا عذاب چکائیں دنیا کی زندگی میں، اور بے شک آخرت کے عذاب میں سب سے بڑی رسوائی ہے اور ان کی مدد نہ ہوگی. اور رہے سمود، انہیں ہم نے راہ دکھائی تو انہوں نے سوجنے پر اندھے ہونے کو پسند کیا، سمجھنے کے بجائے. سمود کی قوم نے بھی پسند نہ فرمایا، اندھے ہونے کو پسند کیا، تو انہیں ذلت کے عذاب انہیں کڑک سے آ لیا. سزا ان کے لیے کی اور ہم نے انہیں بچا لیا جو ایمان لائے اس میں اور ڈرتے تھے. اور جس دن اللہ کے دشمن آگ کی طرف ہانکے جائیں گے تو ان کے اگلوں کو روکیں گے یہاں تک کہ پچھلے آ ملیں. جب ہانکے جائیں گے تو وہ روک کر بولیں گے کہ پچھلے ہمارے کو جو بھٹکائے تھے، جو دنیا میں ہمارے کو پریشان کیا ان کو بھی ڈالو ہمارے ساتھ بھر کے، پچھلے آ ملیں. یہاں تک کہ جب وہاں پہنچیں گے ان کے کان اور ان کی آنکھیں اور ان کے چمڑے سب ان کے کیے کی گواہی دیں گے. اور وہاں جانے کے بعد ان کی آنکھ بولیں گے کہ اس نے غیر ضروری وہاں دیکھا تھا، ہاتھ بولیں گا کہ اس نے غیر ضروری، سب آنکھ ہاتھ پر وہاں پر گواہی دیں گے گناہوں کی ان کے. تب بچانے والا کوئی نہیں رہے گا. ان کے کان اور ان کی آنکھیں ان کے
चमड़े सब उन पर उनकी गवाही देंगे और वो अपनी खालों से कहेंगे कि तुमने हम पर क्यों गवाही, खालों को तुम क्यों गवाही दे रहे, हाथों को तुम क्यों गवाही बोलेंगे। वहाँ पर वो कहेंगे हमें अल्लाह ने बुलवाया जिसने हर चीज़ को गोयाई बख्शी। जब हाथ भी बात करना शुरू करेंगे, पैर भी बात करना शुरू करेंगे, आँख नाक भी बात करना शुरू करेंगे, गोयाई बख्शी। और इसने तुम्हें पहली बार बनाया और इसी की तरफ तुम्हें फिरना है, और तुम इससे कहाँ छुप कर जाते हो कि गवाही दे तुम्हारे कान और तुम्हारी आँखें और तुम्हारी खालें। लेकिन तुम तो ये समझे बैठे थे कि अल्लाह तुम्हारे बहुत से काम नहीं जानता, और यह है तुम्हारा वो गुमान जो तुमने अपने रब के साथ रखा था, और इसने तुम्हें हलाक कर दिया वो गुमान। तो अब रह गए हारे हुओं में फिर, और अगर वो सब्र करें तो आग उनका ठिकाना है, और अगर वो मनाना चाहें तो इनका मनाना ना माने जाएगा। दुनिया के अंदर कर लेना जो कुछ करना, वहाँ जाके अच्छा बुरा नहीं माना जाएगा। और हमने इन पर कुछ साथी तैनात किए, उन्होंने बुलाकर उनके आगे और जो उनके पीछे, और इन पर बात पूरी हुई इन गुरोहों के साथ जो उनसे पहले गुजर चुके थे, जिन और आदमियों के बेशक वो ज़ियाकार थे। और काफिर बोले ये कुरान सुनो और इसमें बेहुदा गुल है करो, बेहुदी बातें हैं करो, शायद यूं ही तुम गालिब आओ। तो गालिब आएंगे क्या, ऐसा झूठ बोलेंगे तो बेशक ज़रूर हम काफिरों को सख्त अजाब चखाएंगे, अल्लाह ताला कर रहे हैं, और बेशक हम इनके बुरे से बुरे काम का उन्हें बदला देंगे। यह है अल्लाह के दुश्मनों का बदला। आग इसमें उन्हें हमेशा रहना है, सज़ा इसकी कि हमारी आयतों का इनकार करते थे, इसलिए आग में हमेशा रहना है। और काफिर बोले ऐ हमारे रब हमें दिखा वो जिन और आदमियाँ जिन्होंने हमें गुमराह किया। जो तो बन गया अल्लाह वो लोगों को तो बताओ जो हमको गुमराह कर रहे थे, कि हम उन्हें अपने पाँव तले डालेंगे, वो हर नीचे से नीचे रहेंगे। बेशक वो जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है फिर इससे कायम रहे, इन पर फरिश्ते उतरते हैं कि न डरो। जो ईमान पर कायम रहे उन पर फरिश्ते आते हैं और कहते हैं कि न डरो। इन पर फरिश्ते उतरते हैं कि न डरो और न गम करो, और खुश रहो और जन्नत में रहो जिसका तुम्हें वादा किया गया था। हम तुम्हारे दोस्त हैं दुनिया की ज़िंदगी में भी और आखिरत में भी हम तुम्हारे दोस्त हैं नेक लोगों के लिए, और तुम्हारे लिए है इसमें जो चाहो जी चाहे, और जो चाहो जिधर जाओ जिधर चाहे उधर जा सकते हैं आप। तुम्हारे लिए इसमें जो मांगो मेहमानी मेहमानी होगी तुम्हारी बख्शने वाले की मेहरबान की तरफ से, और इससे ज़्यादा की बात अच्छी जो अल्लाह की तरफ बुलाए और नेकी करे और कहे मैं मुसलमान हूँ, और नेकी और बदी बराबर न हो जाएंगी, नेक और बदी दोनों बराबर नहीं होंगे। ऐ सुनने वाले बुराई को भलाई से टाल, जब भी कि तुझ में और इसमें दुश्मनी थी ऐसा हो जाएगा जैसा कि गहरा दोस्त। और ये दौलत उन्हें मिलती मगर साबिरों को, और इसे नहीं पाता मगर बड़े नसीब वाला। और अगर तुझे शैतान का कोई पूंछा पहुंचे तो अल्लाह की पनाह मांग, बेशक वही सुनता है जानता है। और इसकी निशानियों में से हैं और रात और दिन, सूरज और चांद। सजदा न करो सूरज को और न चांद को, और अल्लाह को सजदा करो जिसने उन्हें पैदा किया अगर तुम इसके बंदे हो। तो अगर ये तकब्बुर करें तो वो जो तुम्हारे रब के पास है रात दिन इसकी पाकी बोलते हैं और उकताते हैं, और इसकी निशानियों में से हैं। तो ज़मीन को देखे बेखदर पड़ी, फिर जब हमने इस पर पानी उतारा तरो ताज़ा हुई और बढ़ चली। बेशक जिसने इसे जिलाया ज़रूर मुर्दे जिलाएगा। बेशक वो सब कुछ कर सकता है। बेशक वो जो हमारी आयतों में टेढ़े चलते थे, हमसे पीछे नहीं, हमसे छुपे नहीं रह सकते वो, तो क्या जो आग में डाला जाएगा वो भला जो क़यामत में अमान से आएगा।
جو جی میں آئے کرو، بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو دل میں آتا تمہارے کرو، اور میں تمہارے سب کام دیکھ رہا ہوں۔ بے شک جو ذکر سے منکر ہوئے جب وہ ان کے پاس آیا ان کی خرابی کا کچھ حال نہ پوچھ، اور بے شک وہ عزت والی کتاب ہے، باطل کو اس کی طرف راہ نہیں، نہ اس کے آگے سے نہ اس کے پیچھے سے۔ جو باطل ہوتا ہے اس کو کوئی راستہ نہیں رہے گا اس کے آگے سے نہ پیچھے سے۔ اتارا ہوا ہے حکمت والے سب خوبیوں کا سرائے کا تم سے نہ فرمایا جائے گا، مگر وہی جو تم سے اگلے رسولوں کو فرمایا گیا کہ بے شک تمہارا رب بخشنے والا ہے۔ اور دردناک عذاب ہے، اور اگر ہم اس میں اجمی زبان کا قرآن کرتے تو ضرور کہتے کہ اس کی آیتیں کیوں نہ کھولی گئیں۔ کیا کتاب اجمی اور نبی عربی؟ اگر قرآن کو اجمی زبان میں اتارتے تو عرب والے کیا کہتے تھے؟ کتاب اجمی، رسول عربی۔ تم فرماؤ وہ ایمان والوں کے لیے ہدایت اور شفا ہے، اور وہ جو ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ٹینٹ ہے، کانوں کو اللہ تعالیٰ مہر کر دیا، وہ سن نہیں سکتے، اور وہ ان پر اندھا پن ہے، اور آنکھاں بھی ایسے ہے کہ وہ اندھا پن، مطلب دنیا سب دیکھ رہے ہیں آنکھوں سے، لیکن ایمانی اعتبار سے یہ لوگ کیا ہے، اندھے آنکھوں کے، کان ہیں صحیح سنتے نہیں۔ تو ایمان والوں کے حساب سے کان ہے لیکن وہ بہروں کے برابر، آنکھ ہے لیکن وہ اندھوں کے برابر۔ گویا وہ دور جگہ سے پکارے جاتے ہیں، اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی۔ تو اس میں اختلاف کیا گیا، اور اگر ایک بات تمہارے رب کی طرف سے گزر نہ چکی ہوتی تو جبھی ان کا فیصلہ ہو جاتا، اور بے شک وہ ضرور اس کی طرف سے ایک دھوکہ ڈالنے والا شک میں ہے۔ جو نیکی کرے وہ اپنے بھلے کو، اور جو برائی کرے وہ اپنے برے کو، اور تمہارا رب بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔